नमस्ते। कभी सोचा है कि आखिर जीवन का अंतिम सत्य है क्या? आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय में छिपे ठीक उसी रहस्य पर से पर्दा उठाएंगे। एक ऐसा रहस्य जो हमें जीवन के सबसे सबसे जरूरी पल के लिए तैयार करता है। जरा सोचिए, पूरी जिंदगी की कमाई, सारे रिश्ते, सारे अनुभव, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक आखिरी सोच पर टिक सकता है? गीता का जवाब है हाँ। हमारा अंतिम विचार ही ये तय करता है कि हमारी अगली यात्रा कहाँ होगी। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो सबसे शक्तिशाली विचार आखिर होना क्या चाहिए? चलिए पता लगाते हैं। और देखिए, यह सवाल किसी शांत आश्रम में नहीं पूछा गया था। नहीं, ये सवाल गूंजा था कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में, ठीक उस वक्त जब अर्जुन अपने ही प्रियजनों के खिलाफ खड़े थे। ये एक योद्धा की आत्मा से निकली पुकार थी, जो जीवन और मृत्यु के बीच का सच जानना चाहती थी। अब अर्जुन के इस गहरे सवाल का जवाब देने के लिए भगवान कृष्ण सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म समझाते हैं। समझिए कि वो ब्रह्मांड को समझने की एक ग्लॉसरी दे रहे हैं। और सच कहूं तो इन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को समझे बिना मृत्यु के उस महान रहस्य को समझना नामुमकिन है। तो पहला और सबसे जरूरी शब्द है ब्रह्म। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पूरे यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो अदृश्य, कभी ना खत्म होने वाली शक्ति जो हर चीज का बेस है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद इन सब से परे है। यही है अल्टीमेट रियलिटी। अच्छा, अब उस परम ब्रह्म का ही एक अंश जो हम सबके अंदर है, वो है आध्यात्म, मतलब हमारी अपनी आत्मा। ये हमारा असली सेल्फ है, वो चिंगारी जो शरीर के बदलने पर भी कभी नहीं बुझती। इसके बाद आता है कर्म। अब देखिए, ये सिर्फ अच्छे बुरे कामों का हिसाब किताब नहीं है। ये तो एकदम फिजिक्स के नियम जैसा है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और यही वो नियम है जो हमारे जीवन के साइकिल को और इस भौतिक शरीर को शेप देता है। फिर है अधिभूत। ये वो सब कुछ है जिसे हम अपनी पांचों इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं। सीधी सीधी बात करें तो ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड है। पर इसकी एक ही सच्चाई है कि ये टेम्पररी है, हर पल बदल रही है, बिल्कुल किसी नदी के बहते पानी की तरह। और इन सब को ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत, इन सब को कंट्रोल करने वाली जो विशाल शक्ति है, वो है अधिदैव। इसे आप यूनिवर्सल डिवाइन कॉन्शियसनेस कह सकते हैं। ईश्वर का वो विराट रूप जिसमें सूर्य, चांद, सारे देवी देवता समाये हुए हैं और जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं। तो इन कॉस्मिक टर्म्स को समझने के बाद अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी, वो अंतिम विचार। चलिए अब देखते हैं कि मृत्यु के इस विज्ञान में ये सारी चीजें कैसे एक साथ जुड़ती हैं। कृष्ण का ये एक वाक्य चेतना की पूरी शक्ति को सामने रख देता है। वो साफ साफ कहते हैं कि जीवन के आखिरी पल में हमारा मन जिस भी चीज में लगा होगा, हमारी अगली डेस्टिनेशन वही होगी। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि एक स्पिरिचुअल साइंस है। पर सवाल ये है कि उस परम अवस्था को, उस सुप्रीम अबोर्ड को पाया कैसे जाए? तो कृष्ण एक बहुत ही सीधा सादा 4 स्टेप प्रोसेस बताते हैं। पहला, लगातार सिर्फ मेरा यानी कृष्ण का स्मरण करो। दूसरा, अपने मन और बुद्धि को मुझ पर फिक्स कर दो। तीसरा, डिसिप्लिन के साथ प्रैक्टिस करते रहो। और चौथा यानी रिजल्ट, बिना किसी शक के परम मंजिल हासिल होगी। ठीक है, मंजिल तो एक है, पर वहां तक पहुंचने के रास्ते? कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं। और हम कौन सा रास्ता लेंगे, ये पूरी तरह हमारी जिंदगी में लिए गए चॉइसेस पर डिपेंड करता है। इसको ऐसे समझिए कि 2 दरवाजे हैं। एक है द ब्राइट पाथ या प्रकाश का मार्ग। ये उन लोगों के लिए हैं जो परम सत्य को जानते हैं, और ये रास्ता सीधे मुक्ति की ओर ले जाता है। इस रास्ते पर जाने वाले फिर कभी इस जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ते। और दूसरा दरवाजा है द डार्क पाथ या अंधकार का मार्ग। ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ कर्मकांड या दुनियावी चीजों में फंसे रहते हैं। ये रास्ता उन्हें वापस इसी भौतिक दुनिया में ले आता है। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि वो जो आखिरी पल है ना, वो कोई एक्सीडेंट नहीं है। वो तो पूरी जिंदगी की प्रैक्टिस का रिजल्ट है। ये एक ऐसा फाइनल एग्जाम है जिसकी तैयारी हर दिन, हर सांस के साथ होती है। तो इस पूरे अध्याय का निचोड़ क्या है? कृष्ण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि असली ताकत लगातार याद करने में है, निरंतर स्मरण में। मौत के वक्त हमारी कॉन्शियसनेस की स्टेट ही सब कुछ है, और इस मंजिल तक पहुंचने का सबसे सीधा, सबसे सरल रास्ता है भक्ति।
बस अपने मन को परमात्मा में फिक्स करने की प्रैक्टिस करते रहना। अब सवाल ये है कि ये ज्ञान आज हमारी मदद कैसे कर सकता है। देखिए, जब हम अपना फोकस टेम्पररी चीजों से हटाकर इटर्नल यानी शाश्वत पर लगाते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। ये हमें आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में एक स्पिरिचुअल एंकर देता है और सबसे बड़ी बात, ये मौत के डर को एक गहरी समझ में बदल देता है। यह बिल्कुल एक स्टूडेंट की तरह है। सोचिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आसपास कितना भी शोर हो, कितने भी डिस्ट्रैक्शंस हो, पर अगर उसका मन अपने गोल पर टिका है तो सक्सेस पक्की है। ठीक वैसे ही जिंदगी के शोर शराबे के बीच अगर हमारा ध्यान उस डिवाइन पर टिका है तो हम अपनी स्पिरिचुअल मंजिल तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। तो इस सारी बातचीत का सार यही है कि उस निरंतर याद करने की शांत गूंज में ही आत्मा की असली आज़ादी और परम शांति छिपी है। अब असली सवाल ये नहीं है कि गीता क्या कहती है, असली सवाल ये है कि हम सब अपने आज को उस एक आखिरी सबसे ज़रूरी पल के लिए कैसे तैयार करेंगे।